तरीके से एक एक पल को यूज करना। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फ्रेंड्स, कई बार लाइफ में बहुत सारा कुछ बुरा हो रहा होता है, यानी कि हमें लगता है कि कोई लाइफ में फरिश्ता बनकर आ जाए, या भगवान से कई बार दुआएं करते हैं कि भाई किसी भी तरीके से बुरा समय चला जाए, या हमारे कुछ ऐसे काम रहे हैं या हमारे कर्मों का फल है इसलिए ऐसा बुरा समय आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि कर्मों का फल नहीं मिलता, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाग्य या जो भी चीजें, इन सारी चीजों में मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बट मेरा मानना ये है जो भी चीजें हैं, यानी कि अगर बुरा समय चल रहा है या आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, तो उसको अच्छे में कन्वर्ट करा जा सकता है। सबसे पहली चीज है कि आपको यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वर्क करना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अपने दिल दिमाग को यह समझाना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, समय बदल रहा है, और अपने आप में अच्छा अच्छा फील करना शुरू करना है। आपको फोर्सफुली अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना है, जैसे कहते हैं ना कि कई बार क्या होता है कि हम रोने गाने वाले म्यूजिक सुनने लगते हैं। आपको वो सैड म्यूजिक, खैर उनका भी अपना मजा, लेकिन अभी नहीं सुनना है क्योंकि टाइम ऑलरेडी खराब चल रहा है, सैड चल रहा है। इस तरीके के म्यूजिक को ना सुनकर आपको थोड़ा सा हैपनिंग टाइप्स, पार्टी टाइप्स, अच्छा अच्छा वाला म्यूजिक आपको सुनना है। और उसी के साथ साथ जो मूवीज का भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि आपको ट्रैजिक मूवीज नहीं देखनी है, मूवीज भी आपको हंसने वाली और अच्छी अच्छी मूवीज देखनी है जिनसे हंसी आए या आपको कुछ जोश आए, इस तरीके की मूवीज देखनी है। और उसी के साथ साथ ऐसे लोगों से भी मिलना है जो आपको पॉजिटिव करें। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, आप पूजा भी उसी तरीके से करना शुरू करें, यानी कि जो प्रेयर है आप केवल और केवल भगवान से कनेक्ट करना शुरू करें। आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और वहां पे भी आप भगवान से यही प्रार्थना करें कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाए और जल्दी ही आपको यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा देखना है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी कि पहला पॉइंट। अब इसके साथ साथ भाई भगवान से तो प्रार्थना शुरू कर दी, लेकिन भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद में भाई शहंशाह होते हैं और खुद कुछ काम करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं भाई मैं तो काम कर रहा हूं और तुम यहाँ पे बैठे रहो, तुम रोते रहो। तो यहाँ पे रोना धोना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि जिनकी वजह से आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिनकी वजह से मुंह लटका हुआ है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। यानी कि कई बार तो क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारी क्रिएट करी होती है, जिनको हम अपने ही दिमाग में सोच रहे होते हैं कि यार ऐसा ना हो कि जो मेरे पास अभी कुछ है फ्यूचर में चला जाएगा। ये तो क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, कुछ लोग इसी पे दुखी रहते हैं। या ऐसा ना हो एकदम से मेरी उम्र खत्म हो जाए। सो बहुत ही ये तो सिली टाइप की प्रॉब्लम्स है। बट कई बार क्या होती है, मेजर प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कईयों के साथ क्या होता है कि ऑल ऑफ सडन उनकी जॉब चली गई। सो अब यहाँ पर बात आ रही है सर्वाइवल की कि भाई आज कंपनी में कह दिया गया कि भाई कल से नहीं आना, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। सो जब इस तरीके की किसी के साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है, ये होती है एक्चुअल प्रॉब्लम्स, जिनको मैं कहती हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम्स, कि अब पता नहीं है कि कल कैसे होगा, अब ये नहीं पता है कि महीने के खर्चे कैसे चलेंगे, अब ये नहीं पता है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, फीस कैसे भरी जाएगी, अब राशन पानी कैसे आएगा, बहुत सारी चीजें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहूंगी कि भाई बुरा समय तो आ ही गया और इसको काटना भी है, लेकिन इनके सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट डे से आपको बैठ के सोचना है कि भाई किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करा जा सकता है। आपकी अपनी काबिलियत है, आपकी अपनी क्वालिफिकेशन है। भाई जो पहले जॉब लगी थी किसी ना किसी काबिलियत की वजह से लगी थी ना, किसी ना किसी स्किल्स की वजह से लगी थी ना। सो अपने आप को खंगालना शुरू करिए, आपको कुछ ना कुछ थॉट आ जाएगा, कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा और अप्लाई करना भी शुरू कर दीजिए। जो जॉब्स को अप्लाई करना है वो तो करिए ही करिए। द सेम वे कुछ ऐसा हुनर होगा जो आप इमीडिएट कल से शुरू कर सकते हैं कि कुछ भी काम करना शुरू करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मेरे पास एक बार ऐसा कॉल आया, वो जो पर्सन थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, का जो खर्चा चल रहा था घर की खेती से चल रहा था और मदर की पेंशन से चल रहा था। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि प्रॉपर्टी में ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि सारी की सारी चीजें उनके हाथ से निकल गई। अब बची मदर की पेंशन जिससे घर का काम नहीं चलता था। अब वो परेशान हुए कि अब करा क्या जाए, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, बच्चों की पढ़ाई तक ठप हो गई। फ्रेंड्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने खुद ही आइडिया दिया कि हमारे नजदीकी में कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां खाना पीना नहीं मिलता है, बट हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम कोई शॉप नहीं खोल सकते किसी तरीके का, हमारे पास कुछ पैसा वैसा नहीं है, हम आगे क्या करें। फ्रेंड्स, आप विश्वास
विश्वास करेंगे कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने और उनकी वाइफ ने घर में खाना बनाना शुरू किया, लंच पैक्स तैयार करे। हॉस्पिटल के बाहर वो लोग लंच पैक्स के साथ खड़े होते थे, बहुत ही नॉमिनल रेट्स के साथ। पहले वो मॉर्निंग में जाते थे, धीरे धीरे उन्होंने मॉर्निंग, आफ्टरनून और रात के खाने का भी इसी तरीके से इंतजाम किया। फ्रेंड्स, उनकी इतनी डिमांड हो गई कि बाद में आगे चल के उन्हें अपनी कैंटीन खोलनी पड़ी। फ्रेंड्स, कई बार भगवान ऐसी परेशानियों के रूप में हमारे सामने कुछ ऐसे दरवाजे खोल रहे होते हैं, अवसर के दरवाजे, कि जिनको खोलकर हमें अपनी सक्सेस पानी होती है। बट आपको पहचानना है कि भाई इन विषम परिस्थितियों में किस तरीके से उस अवसर रूपी दरवाजे को खोलना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, बुरा समय तो चल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को आसपास मत इकट्ठा करिएगा कि जो रोते ही रहते हैं या आके आपको रुलाते हैं। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई उनसे गेट रीड करना है। कई बार क्या होता है कि हमें कोई बीमारी हो गई, सपोज कई बार क्या होता है हमारा कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया जिससे हमारा कोई अंग विच्छेद हो गया। ऐसे समय में कहते हैं कि भाई ऐसे में कौन सा अच्छा समय आ जाएगा या इसको कहाँ से सही करें। सपोज टांग टूट गई है, तो अब ये टांग तो मैम वापस नहीं आ जाएगी, ट्रू। बट यहाँ पर भी बात यही आ रही है कि भाई अगर कोई मेजर बीमारी भी हो गई है या कोई मेजर एक्सीडेंट में कोई भी ऐसी दिक्कत हो गई है, बट उसको भी कैसे सही करा जाएगा। रोग आओगे तो आपकी बीमारी भी बड़ी हो जाएगी। सपोज आपकी ऐसी बीमारी है जिसमें समय कम हो गया है, उसमें भी आप रोगे गाओगे तो समय तो उतना ही है, वो समय भी चला जाएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखना। आपने आनंद मूवी देखी होगी, राजेश खन्ना साहब की, मुझे बहुत पसंद है। उन्हें पता होता है कि भाई उन्हें कैंसर है, उन्हें जाना ही जाना है, बट किस तरीके से एक एक दिन को यूज करना, किस तरीके से एक एक पल को यूज करना। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो डर किस बात का? यानी कि खुद भी खुश रखना और आसपास लोगों को भी खुश रखना है। यानी कि आप तो जा ही रहे हो या आप तो अपनी प्रॉब्लम या बीमारी से जूझ ही रहे हो, बाकी लोगों को क्यों ग्लूमी करते हो, बाकी लोगों को क्यों डार्कनेस में रखते हो डियर? उनको तो खुश रहने दो। यानी कि आप जाते जाते खुद के चेहरे पे भी स्माइल रख कर जाओ और दुनिया को मुस्कुराहट देकर जाओ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार ये जो रोना आ रहा होता है वो हमारी ही वजह से होता है। यानी कि कई बार, मैं वजह नहीं कहूंगी, बट कई बार क्या होता है हमारे साथ इमोशनल या बिहेवियरल इश्यूज आ जाते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमें खुद नहीं पता होता है कि कब हमारा ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि कब हमें रोना आ रहा है, कब एकदम से हमें चिंता होने लगी, कब एकदम से हम परेशान होने लगे, कब एकदम से हम चीखने चिल्लाने लगे। सो ये जो इस तरीके से इमोशनल इम्बैलेंस होता है या इसी का जो फर्क होता है बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। सो फ्रेंड्स, इनको कैसे सॉल्व करना है? यानी कि जो आसपास के लोग हैं वो हमें बुरा भी समझ रहे हैं और हमसे दूर भी जा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पागल ही डिक्लेयर कर दिया और हमसे रिश्ते ही छोड़ दिए। यहाँ पर भाई खुद से खुद का दामन तो नहीं छोड़ना है भाई। सो कैसे अपने आप को संभालना है, यानी कि किस तरीके से जो इमोशनल इम्बैलेंस हुआ है उसको कैसे कंट्रोल करना है, खुद कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी समझदार व्यक्ति से, भाई बंधु या परिवारजन की हेल्प से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इन सबसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। मेरे एक सब्सक्राइबर का फोन आया कि मैम मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम हो गई, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। अब अगर इसको सुनने में सोचो तो भाई लग रहा है कि हाँ भाई डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, अच्छा आप ऐसे करिए, ज्यादा सोचना बंद करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, ये दवा खाइए, वो दवा खाइए, ऐसे करके। बट यहाँ पर मैंने जो सबसे पहली चीज पूछी कि भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, आपकी लाइफ में कौन कौन से लोग हैं, आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो आपसे डील कैसे करते हैं, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। फ्रेंड्स, द मोमेंट मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना तो समझ में आया कि इस डिप्रेशन का कारण वो नहीं है और कहीं उनको दवा खाने की जरूरत नहीं है। वो पूरा का पूरा जो केस था फ्रेंड्स डोमेस्टिक वायलेंस का था। डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ उनके आसपास जो अपने लोग भी थे, यानी कि जो उनकी सिस्टर्स थी, उनकी जो फ्रेंड्स थी, वो भी उसी तरीके से नेगेटिव थे, यानी कि अपनी जो फैमिली थी वो भी उनके साथ नहीं थी। अब यहाँ पे जब किसी के साथ कोई नहीं है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, तो फ्रेंड्स हताश परेशान होना बड़ा ही आम है और बड़ा ही नॉर्मल है। भाई डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं भाई आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में नहीं है, ये ऐसे ही है, सब लोग
कहते हैं कि एक जना खराब होता है, 2 जना खराब होते हैं, सब थोड़े खराब होते हैं। बट कई बार यही होता है कि आसपास के माहौल के जितने लोग होते हैं सब वाहियात होते हैं और सब खराब होते हैं, और वहां पर आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, को अपने आप को उस कीचड़ से निकालना पड़ेगा। और इसका सोल्यूशन फ्रेंड्स यही होता है, कई बार एकदम से निकालना होता है और कई बार धीरे धीरे चीजों को बैलेंस करने के साथ साथ अपने आप को निकालना होता है। अपने आप को एंजाइटी या डिप्रेशन का मरीज बताना नहीं होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार ये जो बुरा समय होता है, ये जो बुरी चीजें होती हैं, ये हमारे मैच्योरिटी लेवल से ही सॉल्व हो जाती हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम खामखा ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में तूल दे रहे होते हैं जिनको कोई तवज्जो देने की जरूरत ही नहीं, यानी कि जो लोग बेवकूफ होते हैं। सो आपको उन बेवकूफ लोगों की बातों से अपने आप को आहत नहीं होना, या उनके एक्ट से अपने आप को आहत नहीं होने देना है। पहली चीज तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखना, यानी कि अपने आगे थोड़ी सी शील्ड रखनी है। दूसरी चीज, उनको इस बात के साथ साथ कि भाई जाने दो, ये तो मूर्ख व्यक्ति है, यानी कि लेट इट बी, उसके साथ उलझना नहीं और उसकी बातों को डायरेक्ट अपने पास नहीं आने देना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जब छोटी छोटी चीजें खराब चल रही होती है तो हम उनके लिए भी परेशान हो रहे होते हैं कि भाई हमारे साथ ही ऐसा हो रहा होता है, अब देखो ये हो गया, अब देखो वो हो गया। यानी कि कुछ लोग तो लिस्टिंग करना शुरू कर देते हैं, देखो कल एक चीज ये खराब हुई थी, फिर परसों ये चीज खराब हुई थी, या तीसरे दिन तो देखो 5 चीजें खराब हुई थी, तो लिस्टिंग मत करिए। ऐसा तो होता ही है। यानी कि आप अगर सड़क पर चल रहे हैं, कभी ना कभी गलती से या कभी भी कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो भाई अरे हो गया जाने दो। या कई बार क्या होता है किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, सो भाई इसको भी इसी तरीके से कि भाई ये तो नॉर्मल चीज है, हो गई तो हो गई। सो इस तरीके के जो एटीट्यूड होते हैं, या देखो वो कितना बोल गया मुझे, देखो उसकी इतनी हिम्मत, मुझे वो इतना सुना गया, अरे जाने दो, यानी कि माफ कर दो। सो ये जो छोटे छोटे फलसफे होते हैं जीवन के, उनको अपने ऊपर अमल कर लीजिए या अपनी पर्सनालिटी में बिल्कुल समा लीजिए। और फ्रेंड्स यही सोल्यूशन होता है। रोने धोने से तो अच्छा है कि छोटे छोटे इन फलसफों से अपनी लाइफ को ईज कर लीजिए। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, दुख सुख तो आते जाते रहते हैं, बट ये जो मानव होता है ना, उसे पता है कि भाई किन चीजों को कैसे डील करना और दुख को सुख में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मेरा वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प भी मिली होगी और कुछ ना कुछ तसल्ली भी मिली होगी कि जो बुरा भी हो रहा है उसका भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सो होप आपको पूरा का पूरा ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो तो 100% पसंद ही आया होगा, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।